Hello bachcho, let's read the question. The question says number of ways in which 3 boys and 3 girls can be seated in a row where 2 particular girls do not want to sit adjacent to a particular boy is. तो यहाँ पर हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। हम यहाँ जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो करेंगे हम परम्यूटेशन का। अब हम परम्यूटेशन का कंसेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर वेज दे रखे कि हमें वेज में सिलेक्ट करना है, इसलिए हम परम्यूटेशन यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सिलेक्शन दे रखा होता तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना। अब हमें यहाँ पे वेज दे रखा है तो हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। अब क्या बोल रखा है इसने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बॉयज है, तो हम बॉयज को लेट कर लेते हैं B1, B2 एंड B3। और वैसे ही हमारे पास 3 गर्ल्स हैं तो हम इनको भी लेट कर देते हैं G1, G2 और G3। अब आगे क्या बोला कि ये 3 बॉयज और 3 गर्ल्स जो है एक रो में बैठे हैं, जहां पर 2 पर्टिकुलर गर्ल्स ने बोला है कि वो किसी एक पर्टिकुलर बॉय के पास नहीं बैठेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारी 2 गर्ल्स है G1, G2 जो बॉय 1 के पास नहीं बैठेंगे। तो रो में 6 जने बैठे हैं, 6 पीपल्स बैठे हैं, तो हमारे पास कितनी 6 प्लेसेस है अरेंज करने के लिए? 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लीजिए कि B1 जो बॉय फर्स्ट है वो फर्स्ट प्लेस पर बैठा है, तो मीन्स कि G1 और G2 जो हैं गर्ल फर्स्ट और गर्ल सेकंड जो हैं वो सेकंड प्लेस पर नहीं बैठेंगी। अब सेकंड प्लेस पर नहीं बैठेंगी तो वो उनके पास कितने ऑप्शन है बैठने के लिए? तो वो या तो थर्ड प्लेस पर बैठेंगी, या फोर्थ पर, या 5 पर, या 6 पर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन कि अगर बॉय फर्स्ट जो है वो फर्स्ट प्लेस पर बैठा है तो जो कॉम्बिनेशन सॉरी जो परम्यूटेशन हो जाएगा वो कैसे हम लिख सकते हैं? 4P2, मतलब 4 प्लेसेस है गर्ल्स के पास बैठने के लिए, गर्ल फर्स्ट और गर्ल सेकंड के पास बैठने के लिए, तो वो 4P2 के बेस में बैठेंगी। और रिमेनिंग अब जो हमारे पास 2 बॉयज बचे और 1 गर्ल बची है वो तो 3 फैक्टोरियल की बेस में रिमेनिंग 3 प्लेसेस पर बैठ जाएंगे। तो अब हम परम्यूटेशन किस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं? परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR equals to n factorial divided by n minus r factorial। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4P2 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72। नेक्स्ट हमारे पास अब हम कंसीडर करते हैं, अब B1 जो है बॉय 1 2 3 4 5 और 6 में से 6th प्लेस पर बैठता है, तो जो गर्ल फर्स्ट और गर्ल सेकंड होंगे वो 5th प्लेस पर नहीं बैठ पाएंगे। तो अब वापस से इनके पास कितनी प्लेसेस है? गर्ल फर्स्ट और गर्ल सेकंड के पास 4 प्लेसेस है। तो वापस से नंबर ऑफ वेज जिसमें ये अरेंज हो सकते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 4P2 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल रिमेनिंग 3 जनों के, तो ये वापस से कितने वेज आ जाएंगे? 72 वेज आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 और 6 में से अगर बॉय 1 फर्स्ट प्लेस पर भी नहीं बैठता और बॉय 1 6th प्लेस पर भी नहीं बैठता और बॉय 1 बैठता है इनमें से किसी पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे, मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं कि बॉय फर्स्ट जो सेकंड प्लेस पर बैठा है, तो अब जो गर्ल फर्स्ट होगी और गर्ल सेकंड होगी वो यहाँ भी नहीं बैठ पाएंगी फर्स्ट प्लेस पर, और ना ही वो थर्ड प्लेस पर बैठ पाएंगी क्योंकि वो उसके एडजस्टेंट नहीं बैठ रही बॉय फर्स्ट के। तो अब गर्ल फर्स्ट और गर्ल सेकंड कितनी प्लेसेस पर बैठ सकती है? 3 प्लेसेस पर, दैट इज रिमेनिंग जो 3 प्लेसेस है। तो अब नंबर ऑफ वेज जिनमें ये बैठ सकती हैं गर्ल्स, अगर बॉय फर्स्ट सेकंड प्लेस पर बैठा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3P2 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 2 प्लेसेस जो होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगी?
सॉरी, जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस होंगी, 3 जने बचेंगे ना, बॉयज, 2 बॉयज और 1 गर्ल्स, तो उनका वो किस वे में बैठ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल की वे में बैठ जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। अब ये जो 36 वेज हैं, वो अगर बॉय 1 सेकेंड प्लेस पे बैठता है, बॉय 1 थर्ड प्लेस पर बैठता है, बॉय 1 फोर्थ प्लेस पर बैठता है, या बॉय 1 फिफ्थ प्लेस पर बैठता है, तो इक्वली रहेंगे, मतलब 36 वेज ही रहेंगे। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज निकालना है जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स अरेंज हो सके गिवन कंडीशन के साथ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम देखते हैं। हमारे पास 2 कंडीशंस थी जिसमें 72 वेज थे, तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे 72। एंड हमारे पास 4 प्लेसेस ऐसी थी जहां पे 36 वेज बन रहे थे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 प्लस 144, दैट इज 288 वेज हमारे पास आ जाएंगे जिनमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स अरेंज हो सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 288 ways. Hope you understood it well. Thank you.